मैं शिवाय। हर हर महादेव शंभू। जय माता दी मित्रों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? शिव शक्तोम चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है। और चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई भी कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि शिव शक्तोम चैनल पर पहले से और भी ज्ञानवर्धक वीडियोज़ हैं, आप उनका भी लाभ ले सकते हैं। मित्रों, आज एक नई टॉपिक के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। बहुत सारे लोगों को ये प्रश्न भी होता है और कहीं ना कहीं जिनको नहीं पता है उनके लिए भी मैं ये बात करने की ज़रूर बात करूँगा कि बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न रहता है कि कई बार उनके घरों में, पहले भी मैंने किसी वीडियो में बात किया था थोड़ी सी डिटेल में, मैं कहा थोड़ी चर्चा और हो जाए, कि प्रश्न बार बार कई बार आ जाते हैं तो कई बार फिर उनका जो उत्तर है, मैंने कहा ना, अगर आपका भाव होगा तो मैं बार बार आपका उत्तर देने के लिए तैयार हूँ, पर जैसे समय लगेगा तो वैसे ही फिर आपका उत्तर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं वो धैर्य, आप अपना प्रश्न जरूर छोड़ें, लेकिन धैर्य का भी जो है थोड़ा सा दान दें, क्योंकि समय की व्यस्तता करके जो है कई बार समय लग जाता है। तो कहीं ना कहीं प्रश्न ये है कि एक सिचुएशन ये है कि बहुत सारे लोगों के घरों में, जो घरों में अंदर, अब जिनके गाँव में घर हैं, खेत खलियान, बड़े बड़े आंगन, बाहर खेतों तक है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, जहाँ आप रहते हैं जिस गृह में, जो एक बोलते हैं ना नींव घर की, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं दीवारों पे जो छोटे मोटे पीपल के कई बार जो है पौधे उगाते हैं। पौधे, मैं पेड़ों की बात नहीं कर रहा। जिनके घरों में पुराने वृक्ष लगे हुए हैं उनको तो बिल्कुल ही मत छेड़िए। और रविवार के दिन खासकर, मैंने पहले भी वीडियो बनाया था कि कोशिश करें कि रविवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे नहीं जाना। अगर घर के अंदर है तो कोशिश करो कि उसके नीचे ना रहो, है ना। कहीं ना कहीं छत तो होगी ना अलग, तो थोड़ा सा कोशिश करना कि वहाँ ना रहो, जिनके घरों में पहले से। अब जी हमारी दुकान ही उसके नीचे है, हमारा ये है उसके नीचे है, भैया जिनकी मजबूरी है वो यथाशक्ति शास्त्र में पहले, लेकिन जो चेंज कर सकते हैं उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ कि वो जो छोटे छोटे जो पौधे हैं अगर कहीं उगाते हैं पीपल के वृक्ष के, तो एक तो चीज़ें करें, अगर आप उनको उखाड़ रहे हैं तो रविवार के दिन उनको बिल्कुल भी मत उखाड़िए, पहली बात। इसीलिए तो वीडियो बनाने की बात हुई ना। और कहीं ना कहीं अगर वो पौधे छोटे हैं, जैसे उगे, अगर आप उसको उखाड़ लेते हैं तो पहले तो उसको जल्दी उसी समय उखाड़ लिया जाए, कि जैसे कहीं दीवार पे आ गया, घर के ही बिल्कुल अंदर, आंगन के अंदर जो है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि एक वो अलक्ष्मी लक्ष्मी वाले वास वाली बात भी है, कि वो पुराना वीडियो भी चेक करें कि क्यों बोलते हैं कि रविवार को पीपल के पेड़ के नीचे नहीं जाना, रविवार को पीपल के पेड़ को जल नहीं चढ़ाना, पीपल के पत्ते मत तोड़िए रविवार को, क्योंकि वो कथा जुड़ी हुई है। पहले भी मैंने बात की थी, आगे भी आपका कमेंट्स अगर मिलेंगे तो मैं दोबारा वीडियो बनाने को तैयार हूँ। लेकिन आज बात करें कि वो जो छोटे छोटे पौधे हैं कहीं ना कहीं पीपल के वृक्ष, क्योंकि पीपल के चाहे पौधे भी हैं, अब तो जो तो वृक्ष बन गए वो तो और पूजनीय हो गए, लेकिन अब कैसे घरों में एकदम ही उग के आ गया, फिर लोग बोलते हैं कर्जा होता है, कहीं ना कहीं लक्ष्मी का रविवार के दिन वास बताया जाता है वहाँ पे। बहुत सारी कथाएं उससे जुड़ी हुई, बहुत सारे पुराने बुजुर्ग भी कहते हैं ना कि घर में पीपल का पेड़ नहीं होना चाहिए। जो पुराने लोग हैं उसको पढ़िएगा। आंगन में कहीं बाहर खेत की तरफ, वो अलग, मैं वही तो बात कर रहा हूँ ना। गाँव में कई बार वो खुले एरिया, वो अलग बात है, जहाँ आप रह रहे हैं अंदर, तो वहाँ पे कहते हैं कि अगर आप तोड़ लेंगे उनको, छोटे छोटे हैं तोड़ लिए, पर एक तो रविवार के दिन मत तोड़िए। एक उससे जुड़ा हुआ एक बड़ी सही सोच क्या है कि उनको तोड़ने के बाद, अगर आप तोड़ रहे हैं, पहले तो संडे को तोड़ना नहीं, मैं फिर निवेदन कर रहा हूँ, अगर आप किसी अन्यत्र दिन भी तोड़ रहे हैं तो तोड़ने के बाद या तो कहीं भी पीपल का वृक्ष जो है, जैसे अगर आप गाँव में रह रहे हैं, आपके खेतों में कहीं पीपल का वृक्ष लगा हुआ है, वहाँ जा करके आप उसका रोपण कर सकते हैं, छोटे पौधे का। अब ये नहीं कि ले आया उखाड़ा और दत्तेरे की यहाँ कहीं भी फेंक दिया, थोड़ा उसका, क्योंकि पीपल का पेड़ भी पूजनीय है, और वो जो पौधा आपने आप उग गया है तो कहीं ना कहीं भैया उसका भी ख्याल रखिए। या फिर कहीं कोई खाली स्थान अगर आपको है, अब शहरों में भी अगर स्थान नहीं आपको मिलता, जहाँ कहीं पीपल का पेड़ हो, चाहे किसी मंदिर में है, किसी देवालय में बाहर बना हुआ है, वहाँ जा करके वो जो पौधा है उसको रोपित करके आप जो है नमस्कार करके अपने घर को आ जाए। इतना सा काम है। क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने बहुत सारे बार, कई बार प्रश्न आया था कि रविवार के दिन लोग उसको, जी आज संडे या छुट्टी है, हम आज के दिन ही जो छोटे छोटे पीपल के पौधे उग रहे हैं इनको हम साफ कर देते हैं। अब कईयों को तो ऐसा होगा, उनको ये भी नहीं पता कि वो जो बड़े बुजुर्ग जो पुरानी बातें बोलते हैं कहीं कि लक्ष्मी से जुड़ी हुई जो बात है रविवार के दिन, या कहीं कर्जे वाली बात है, जो पुरानी मान्यता एक बुजुर्गों के साथ जुड़ी हुई है, तो उनको ये पता ही नहीं होगा कि ये चीज़ें भी हैं। तो वो भी जान लें, आगे आप शेयर करेंगे तो हो सकता है आगे जानकारी जिसको नहीं भी हो मिले।
अब कोई बोले भैया मैं तो जी संडे वाले दिन छुट्टी होती है, मैं तो जी मंजा डाल के पीपल के पेड़ के नीचे मज़े से ठंडी में सोया रहता हूँ, मुझे तो कुछ हुआ नहीं आज तक। भैया अभी तक नहीं हुआ तो क्या कल को अगर कुछ भी हो जाएगा एकदम से, बहुत सारे लोगों को सिचुएशन होती है ना कि अभी तो स्वस्थ हैं, कई बार ऐसी कोई अप्रिय घटना घट जाती है कि अभी बाइक लेके निकले और कुछ सेकंडों में कुछ भी हो गया, समझ जाइए ना। वो मैं नहीं चाहता हूँ किसी के साथ भगो, तभी तो बातचीत चल रही है कि कई बार यही चीज़ जो है बड़े बुरे योग बन करके जो आपका कृत्य है, कहीं ना कहीं संडे वाले दिन वो छोटे पौधों पीपल के पौधों को निकालना, फिर उसको अन्यत्र यहाँ वहाँ फेंक देना, है ना। कि अगर आप गांव में रहते हैं, कहीं पीपल के पेड़ हैं, वो पौधा लिया उसको वहाँ रोपित करके आ गए, इतना सा काम है। या कहीं शहर में रह रहे हैं तो किसी मंदिर में या बड़ी जगह में जहाँ पे भी आपको लगे पीपल का पेड़ है या कोई खाली स्थान है, वहाँ जा करके आप उसको लगाइए बड़े ही सम्मान के साथ। अब क्या हो जाएगा जी, हम तो ऐसा कर देते हैं जी, हम तो रहते ऐसे हैं जी, वो उनके लिए मेरा वीडियो नहीं है। कहा ना मैंने, कुछ सेकंड्स में कई बार कुछ हुआ। अभी मैं आपके साथ वीडियो बना रहा हूँ, मुझे क्या पता कि अगले पल मेरे साथ क्या होगा। अब तक तो कृपा रही, लेकिन हो सकता है जैसे ही वो कृत्यों का घड़ा पाप का हम अपना पुण्य क्षीण करते जा रहे हैं, वो जब भर जाए, होता है ना, पुण्य का घड़ा भी होता है, पाप का घड़ा भी होता है, पुराने बुजुर्गों से सुना था। तो जब भर जाता है, ओवरफ्लो हो जाएगा, तो कुछ ऐसी घटनाएं, अप्रिय घटनाएं अपने आप कुछ ही सेकेंडों मिनटों में भी घटित हो जाती है। क्यों उसका वेट कर रहे हैं, या अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। जब आपको जानकारी प्राप्त होगी, ठीक है, जब आपको जानकारी नहीं थी तो एक अपराध का बोध नहीं रहता ना, लेकिन अब जानकारी प्राप्त होगी तो अपराध का बोध हो गया कि भैया कहीं ना कहीं अब ये काम नहीं करना। जब किसी ने कुछ बता दिया आपको, नहीं मानना वो एक अलग बात है। यहाँ से मैं किसी को कोई क्लेमिंग नहीं, प्रेशराइज नहीं कर रहा हूँ कि भैया आपको करना ही है। आप खुद समझदार हैं, पब्लिक है, सब जानती है कि किस चीज़ में लाभ छुपा हुआ है, अगर पता लगे किसी चीज़ में नुकसान। अब कई लोग तो ऐसे बोलते हैं कि जी हमारे घर से अब छोटे वो अपने आप ही, मैंने तो ये भी एक कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन जैसी भी होती है कि जिस घर में अपने आप उगने शुरू हो जाए, आपने बीज भी नहीं डाला वहाँ पे, तो कहीं ना कहीं कर्जे से जुड़ी हुई बातें भी होने लग जाती हैं वहाँ पे। अपने कमाई रुक जाना, बिजनेस में बाधा आ जाना, नुकसान, बार 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 की चीज़ें रिप्लेस कर रहे हो, कई बार ये चीज़ें होती हैं। तो वो पीपल का पौधा जो अपने आप उग गया, जिसको आपने बीज नहीं डाला, कहीं दूर दूर तक आपके घर के आसपास पीपल नहीं है कि भैया कहीं से जड़ अपने आप निकला है, तो कहीं ना कहीं वो लोग कर्जाई वाली जो बात है ना पुरानी, आप उसको व्रत एक तरह से आप देख भी लेंगे उसको टेस्ट करके कि कहीं ना कहीं जिन लोगों के घरों में छोटे छोटे पौधे वो उगने लग जाते हैं, उसका ट्रीटमेंट नहीं कहीं ना कहीं वो करते, या जैसी जो विधि बताई गई है कि एक तो संडे को नहीं तोड़ना पौधों को, छोटे पौधों को नहीं निकालना कि जी आज छुट्टी है, आज तो मैं सारे पौधे निकाल दूंगा, है ना। और एक अगर तोड़ भी लेते हैं ना किसी दिन पे, तो प्रॉपर तरीके से सम्मान के साथ उस पौधे को कहीं आप आगे जो है आप जब लगाएंगे, और जब वो थोड़ा सा वृक्ष बन जाएगा, जो भी कोई इसमें जल चढ़ाएगा, कहीं ना कहीं पीपल के पत्तों से भी जुड़े हुए बहुत सारे प्रयोग भी। हनुमान जी को माला जो है कहते हैं कि वो पीपल के पत्तों पे राम नाम लिख करके चढ़ाते हैं बहुत सारे लोग, वो भी एक प्रयोग है। अब कितने पत्ते नहीं पत्ते भैया, वो एक अलग चर्चा का विषय है। कब भाव के साथ एक ही पत्ता चढ़ाए राम, श्री राम लिख करके, है ना। तो एक प्रयोग वो है पीपल के पत्तों का। पीपल के जो पत्ते कहीं ना कहीं जब हम माला को सिद्ध भी करते हैं, तो वहाँ भी पीपल के पत्तों की एक जगह ऐसी आती है जो उस विद्या को जानते हैं, तो माला सिद्ध करने के लिए वहाँ भी पीपल के पत्तों की आवश्यकता पड़ती है। तो जब आप वो पौधे को लगाएंगे अच्छी जगह, मान लीजिए किसी ऐसे निर्जन वन में जा कर के, या निर्जन स्थान में, शहर में कोई ग्राउंड है, कोई पार्क है, जहाँ पे पहले आसपास में कहीं पीपल का पेड़ नहीं, अब आपने जा कर के पौधा लगा दिया, हाँ ठीक है, उसकी केयर कर पाए नहीं कर पाए, प्रकृति स्वयं भी कई बार केयर करती है, वर्षा हुई, वो वृक्ष बन गया। अब जो लोग वहाँ पूजन करने के लिए आए, जो उन पत्तों का प्रयोग करें, चाहे कोई ब्राह्मण देवता है, कोई साधक है, कोई आराधक है, तो आप सोचिए कि उसका पूजा का श्रेय आपको भी मिलेगा, है ना, क्योंकि आपने एक अच्छा काम किया। एक तो पहले घर में जो कर्जे की बातें हो रही थी, आपने वो पौधा जो है सम्मानपूर्वक, जैसा बताया कि भाई संडे को मत निकालिएगा, विनम्र निवेदन है, उसके बाद अन्यत्र निकाला उसको, आप या तो निर्जन स्थान में या कहीं पीपल का पेड़ पहले से हो लगाओ, वहाँ रोपित करके आइए। तो जब आपने निर्जन स्थान में उसको लगा दिया, कहीं ना कहीं जो पूजा करने वाले, जैसे मैंने कहा
की पूजन करने वाले, चाहे वो ब्राह्मण है, कोई संत है, आराधक है, उसका प्रयोग करेगा। उस वृक्ष में जहाँ दिव्य ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का एक समावेश माना जाता है, कहीं ना कहीं शनि की जो बुरे प्रभाव हैं उसको कम करने के लिए पीपल के वृक्ष को जल देने की बात बोली जाती है। कई दूध शहद तक भी देते हैं उसको, ऐसे भी है। कहीं ना कहीं वही पीपल के वृक्ष में जब आप तर्पण कर लेते हैं अपने पितरों का, उसका जल भी कहीं ना कहीं जो है पीपल के वृक्ष में देने के लिए कहा जाता है। तो कितने सारे कार्य जो हैं वो जुड़े हुए हैं। और पर्यावरण, जब वो पीपल की कहते हैं ना कि एक सुगंधित हवा, डबल ऑक्सीजन जब आप देते हैं प्रकृति को, तो प्रकृति भी प्रसन्न। वो छोटे से पौधे को आपने सही जगह जा करके लगा दिया, पर घर में ही वो जो है, अब देखो हर एक जगह का एक रोल अलग अलग है ना। अब घर में बाथरूम भी है, किचन भी है, तो अब आप सोचो कि बाथरूम में खाना बनाना शुरू कर दूँ और किचन में दूसरी क्रियाएं, तो क्या ये एक हर एक जगह का एक रोल है अलग अलग। तभी तो बनाए ना हमारे वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में, कहीं ना कहीं अलग अलग वृक्षों का अलग अलग रोल है। आम के पत्तों का कहीं अलग रोल है, पीपल के पत्तों का कहीं अलग रोल है, बहुत सारी जड़ी बूटियों का एक अलग अलग रोल है। तो आपने क्या किया, उसको लेकर के गए, लगाया, और कहीं ना कहीं उससे आपको लाभ ही होगा। वो जो कई लोग कहते हैं ना कि महाराज हमारे तो घर में कर्जा चल ही जा रहा है, बढ़ी जा रहा है, कहीं ना कहीं, और वो इंडिकेशन वाली बात जो मैंने कही ना कि कहीं दूर दूर तक पीपल का वृक्ष नहीं है, आपने बीज नहीं डाला और अपने आप ही पीपल की जड़ें निकलने लग जाएं, तो कहीं ना कहीं उस घर में कहीं ना कहीं कर्जाई या कर्जा या कहीं ना कहीं कमाई बाधित होने के भी कई बार चांस होते हैं। और जो ये कह रहे हैं कि भैया हमारे घर में तो उगते रहते हैं, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैंने वही बात पहले भी कही कि जब स्थिति बदलती है ना, जब आप अपने कृत्यों को भर जाता है, वो आपके पुण्य कम होते रहते हैं, तो 1 मिनट नहीं लगता स्थिति चेंज होने में। आज पता लगे आज करोड़पति हैं, कल करोड़पति हैं, उसका भी ख्याल रखिए। जो ये कहते हैं कि हमें तो कुछ नहीं होता, हम नहीं मानते जी। जो है ये तो ढकोसला है पंडितों का, जो ये बात बता रहे हैं। किस लिए बताई जाती है बात? वेद शास्त्रों ने कुछ लिखा है तो आपके लाभ के लिए लिखा है। ब्राह्मण तो खाली एक ऐसा बोलते हैं ना, जैसे चिट्ठी डालने वाला पोस्टमैन होता है आगे, वैसा है। वो तो वेदों की वाणी है, संतों की वाणी है, पहले से चली आ रही है। हाँ, सही जानकारी कोई आपको जब उसके चक्कर में आपको लूटे या आपको डराए, वो एक, मैं उसका सम्मान नहीं करता मैं भी, लेकिन कोई अच्छी जानकारी आपको दे रहा है। सभी ब्राह्मण एक जैसे नहीं है, सभी भक्त एक जैसे नहीं है, सारी जनता एक जैसी नहीं है। कहीं अच्छे अच्छे लोग भी मिलते हैं, कहीं बुरे बुरे लोग भी मिलते हैं, कहीं अच्छे अच्छे ब्राह्मण भी मिलते हैं, कहीं कुछ दूसरे भी हैं हमारे जो भाई लोग जो दूसरे काम पे लगे हुए हैं, मिशन पे, ठीक है ना। तो उसको पढ़िए, और ज़रूरी नहीं कि हर एक चीज़ ढकोसला है। अब कई बहुत सारे आते हैं सेलिब्रिटी जी, हम नग में नहीं मानते, ये तो जी पंडितों ने एक कमाई करने का जरिया बना रखा है, ऐसा वैसा वैसा। आप जानते क्या हैं जियोलॉजी के बारे में? जो जेम्स की जो नॉलेज है, जब शरीर में स्टोन प्रॉपर जो आपके बॉडी में लगता है, आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज होता है। एस्ट्रोलॉजी और जेमोलॉजी, ये दो ऐसी एक पुरानी धरोहर है कि बड़े बड़े राजा महाराजा भी पहले रत्न इसलिए धारण करते थे। कहीं ना कहीं पढ़ो उस चीज़ को कि जब देवालय का शिवालय का निर्माण किया था तो 9 रत्न क्यों डाले जाते थे नीचे। पढ़ोगे ना महाशिव पुराण को तो मिलेगा। हम जी रत्नों में नहीं मानते, हम तो जी उपायों में नहीं मानते। करो अपने मन की। एक दिन जिस दिन वो जो होनी है, जिसको बलवान कहते हैं, जब वो अपने मन की करेगी, उस दिन आप ज़रूर याद करेंगे, पर तब तक देर हो जाएगी। और समझदार वही होता है कि जो वो जो इशारा किया जाता है समझदार को कि भैया अपनी इन कर्मों को, जिससे आपके घर में बदहाली आए, आपके घर में कर्जा आए, कहीं ना कहीं आप न्योता दें दुर्घटनाओं को, उस चीज़ को बंद कर दीजिए, बट विनम्र निवेदन से। बाकी आप ऊपर मानो या ना मानो, है ना, हमारा काम तो है। भगवान शिव माँ जगदम्बा की कृपा से कोई जानकारी प्राप्त हुई, आप तक शेयर करने का एक हमारे को ड्यूटी जैसा लगता है कि नहीं, कि भैया कुछ हमारे पास है तो सही चीज़ भी शेयर करनी चाहिए। मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ। बहुत सारे लोग लगे हुए हैं आजकल ये एस्ट्रोलॉजी के नाम पे, जेमोलॉजी के नाम पे, जूलॉजी के नाम पे। मैं सहमत हूँ आपके साथ, लेकिन सभी ऐसे नहीं हैं। कुछ लोगों की सिर्फ ये ड्यूटी है कि वो जो कहीं ना कहीं संतों की वाणी है, जिन्होंने तपस्या की है, ऋषि मुनियों ने कुछ उपाय चाहे ज्योतिष शास्त्र में दिए हैं, कुछ उपाय चाहे वो जो स्टोन्स के जो सेक्शन में दिए गए हैं या रत्न के सेक्शन में दिए गए हैं, उस तपस्या का फल आपको मिले, ये उद्देश्य है कहीं ना कहीं। और बाकी तो अब लाभ अपने आप ही है।
आप में से किसी का भी जीवन सुधर जाए, आप खुश होके जो दुआएं दें कि हाँ कहीं से हमें जानकारी प्राप्त हुई थी, और हमारा तो लाभ वैसे भी है। और कहीं ना कहीं वो देख रहे हैं जिनका ऑर्डर पहले से लगा हुआ है कि भैया ये अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा है, वो है देने वाला। भगवान शिव, माँ जगदम्बा, वो है देने वाले। फिर भी आपको कोई डाउट लगे कि अब बहुत टाइम हो गया हमारे घर में वो पौधे कोई थोड़े से और बड़े वृक्ष हो गए, कैसे उसको निकालना, पर मैं भैया जिनके घर में बहुत पुराने बड़े वृक्ष हैं, मैं निवेदन करूंगा कि उनको बिल्कुल भी ना छुएं आप, कि जी हम काट देंगे, ये कर देंगे। पीपल के वृक्ष को काटना जो है, मैं बिल्कुल भी इस बारे में बात नहीं करूँगा। हाँ, वो हवन की लकड़ी वो अलग चीज़ है, उसके बाद बात नहीं करेंगे। तो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा आपके सारे परिवार के बने रहें। हर हर महादेव, जय माता।